नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ प्रज्वल और आज का वीडियो जो कि है एक फेक आइडेंटिटी पे, जहाँ पे लोग अपना शो ऑफ ज़्यादा करते हैं और उसके बाद में जो रियलिटी होती है वो कुछ और होती है। हम सब जानते हैं अनुराग कश्यप को, क्योंकि उनकी मूवीज़ भी ऐसी हैं कई जो कि समाज का असली चेहरा दिखाती हैं, रियल लाइफ के बेस्ड होती हैं, जो कि रियलिस्टिक चीज़ें दिखाती हैं। इस वजह से अनुराग कश्यप फेमस भी है, क्योंकि उन्होंने कुछ बॉलीवुड में एक ऐसी चीज़ बनाई जो कि एक्शन, रोमांस और ड्रामा से हटके कुछ इस तरह का ड्रामा लेके आए जिसमें एक्चुअली लोगों को इंटरेस्ट आया। जैसे कि गैंग्स ऑफ वासेपुर, जो कि बहुत फेमस हुई, दोनों ही पार्ट फेमस हुए। तो अनुराग कश्यप की एक मूवी आ रही थी जोधबा फूले। उस टाइम अनुराग कश्यप ने कुछ कंट्रोवर्शियल बयान दे दिए, यानी कि कुछ कमेंट्स कर दिए। एक इंस्टाग्राम यूजर की रिप्लाई दिया और उस पर लिखा कि मैं ऐसे समाज पे ये करता हूँ, और इस वजह से कंट्रोवर्सी बहुत आगे बढ़ गई। एक्चुअली अनुराग कश्यप ने ये सब इसी वजह से नहीं बोला था कि बेवजह में बोला। उसका पीछे रीज़न था कि उनकी एक मूवी आ रही थी जोधबा फूले नाम से। तो उस मूवी में ब्राह्मणों ने और कुछ जो हमारा सेंसर बोर्ड है उसने चेंजेस करने के लिए बोला उसमें। तो उन्होंने इसी के ऊपर कुछ बोल दिया कि जो ब्राह्मण समाज है वो पीछे के तबके को, जो पीछे नीचे छोटे जाति के लोग हैं या फिर पिछड़े लोग हैं, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ये लोग इस चीज़ को रोक रहे हैं। इस वजह से ये कंट्रोवर्सी और आगे बढ़। जब कोई डायरेक्टर या फिर कोई इतना बड़े ओहदे पे बैठा कोई व्यक्ति इस तरह की बात करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कॉन्टेक्स्ट होता ही, मतलब कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा उसका। उसने ऐसे ही नहीं कोई बात बोल दी, या फिर वो बोलना भी नहीं चाहता कभी भी। क्यों कंट्रोवर्सी में पड़ेगा? कोई अपनी इतनी बड़ी मूवी रिलीज़ करेगा, वो उसे क्या चाहिए इससे? एक्चुअली रीज़न है इसके पीछे, बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि जो बड़े समाज से लोग आते हैं या फिर जो अपर क्लास के लोग हैं, वो एक्चुअली बहुत सारी ऐसी पोजीशंस पे हैं इंडिया के अंदर, जैसे कि जुडिशरी हो गई, जैसे कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हो गए, IIM, IIT। इन सब में अगर आप चेक भी करना चाहो तो इस देश के कई अलग अलग संस्थाओं में जाके भी आप पता कर सकते हो, या फिर आप किसी रिपोर्ट से या फिर किसी सर्वे द्वारा जो किया गया हो उससे भी पता कर सकते हो। ये कंट्रोवर्सी एक्चुअली की नहीं गई थी, अपने अंदर की भड़ास निकाली गई थी, जिससे कि वो चाहते थे कि ये समाज के सामने ऐसी इस तरह की बातें आएँ। लेकिन वो तो सिर्फ एक अनुराग कश्यप था, वो क्या लड़ता समाज से। उसने बाद में माफ़ी भी मांगी, और माफ़ी मांगने के बाद ये भी बोला कि अब आगे से मैं इस तरह की चीज़ें नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उस टाइम गुस्सा में ये सारी चीज़ें निकल गई, जिससे कि उसका पूरा परिवार और सारे जो ब्राह्मण समाज है वो इससे हर्ट हुआ। वो आगे इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे और अपने गुस्से पे कंट्रोल रखेंगे। तो समझो बात को कि एक जब व्यक्ति, इतना बड़ा जो व्यक्ति है जिसका स्टेटस है, या फिर जो उन्होंने एक जो गलत बात बोली थी, वो एक लाइन थी, वो गलत बोला था, उसके बाद जो भी बोला वो मेरे हिसाब से तो सही था। वो तो एक अनुराग कश्यप था। गवर्नमेंट के बनाए हुए कितने बिल और कितने एक्ट्स हैं जो कि आगे जाके फिर फेल्ड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? उन्हें क्यों इतने सारे जो बिल हैं जो समाज के लिए, जो अच्छाई, लोगों की प्रॉस्पेरिटी, लोगों की जो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं, जो कि अच्छी चीज़ें हो सकें, जिससे कि कुछ बदलाव आ सके, कुछ रिवोल्यूशंस चेंज किए जा सके। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे बिल थे जो कि समाज के लिए, अच्छाई के लिए आए थे, जो बहुत सारी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और बाकी चीज़ें जो लोगों के और समाज के लिए अच्छी हो सकती थी, उन बिल को भी वापस ले लिया गया, या फिर उन्हें ख़त्म कर दिया गया, या उन्हें नेगलेक्ट कर दिया गया, पूरी तरह से रिपेल कर दिया गया। तो अब सोचो आप कि किस तरह के हमारे देश के अंदर किस हद तक, किस लेवल तक जाके लोग कंट्रोवर्सी और इस सारी चीज़ों में पड़ जाते हैं, जो कि एक्चुअली उन्हें पता भी नहीं उस बिल के बारे में, और वो रैली और बाकी धरना प्रदर्शन और ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बीजेपी द्वारा लाए गए कई बिल ऐसे थे जो बाद में जाके ख़त्म हो गए, जैसे कि CAA आया तो, और उस पर कुछ चर्चा भी हुई, कुछ जगह पे लागू भी हुआ वो। बट जो उससे पहले जो कंट्रोवर्सी हुई, जो 1 साल तक दिल्ली के अंदर शाहीन बाग में जिस तरह से लोगों ने उसमें साथ दिया, जिस तरह से लोग उसमें इवॉल्व रहे, जबकि बोला गया था साफ साफ कि उस बिल में कुछ भी इंडिया के जो रहने वाले हैं या फिर जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनके लिए उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो उनके खिलाफ हो। बट लोगों को फिर संदेह था उस पर, केवल ये संदेह था कि ये हो सकता है मेरे एक पर्टिकुलर समाज के लिए, एक पर्टिकुलर धर्म के लिए इसमें कुछ खिलाफ है, या फिर इसके कुछ अलग चीज़ें हैं जो कि इस समाज के लिए बनाई गई हैं। देश में जगह जगह पे धरना प्रदर्शन हुए, फिर उसके बाद शाहीन बाग में दिल्ली के अंदर बहुत दिनों
तक इसके पीछे जो धरना प्रदर्शन हुआ, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे, कई एक्टर और बड़े बड़े लोग भी इसमें एक्टर थे, जिन्हें भी शक था कि हो सकता है इस बिल में कुछ ऐसा हो कि जो कि देश के उस पर्टिकुलर समाज के लिए, खासकर एक समाज के लिए इसमें कुछ अलग जो ऐसी चीज़ें हैं जो उनके फेवर में नहीं होंगी। एक और बिल बीजेपी लेके आई थी, फार्मर बिल था, जिसमें कि किसानों के लिए 3 बिल लेके आई थी गवर्नमेंट। उन तीनों बिलों को बाद में ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि पास तो हो गए थे वो किसी न किसी तरह से, बट हरियाणा और पंजाब के जब किसानों ने प्रदर्शन किए लगातार 2 बार, तो फिर उसमें कई लोगों के कई किसान मारे भी गए, उसमें उनकी डेथ हो गई। तो इस वजह से बीजेपी जाके बाद में प्रेशर में आके ये बिल ख़त्म कर दिए, जो कि सिर्फ 2 स्टेट के ही लोग इसमें प्रदर्शन कर रहे थे। क्या पूरे देश में 2 ही जगह पे फार्मर हैं, किसान हैं इस देश में? क्या हमारे देश में 2 ही स्टेट में किसान रहते हैं? क्या हमारे देश के अंदर 2 ही स्टेट हैं सबसे प्रॉस्पर, जहाँ पे खेती होती है, जहाँ पे फूड प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा, यही करते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में अनाज नहीं उगता है? क्या महाराष्ट्र में नहीं उगता है? या फिर और स्टेट जैसे कि साउथ के केरल में या कर्नाटक में, तमिलनाडु में, वहाँ के तो किसान नहीं थे रैली में। तो इन केवल हरियाणा और पंजाब वालों को क्या प्रॉब्लम थी इससे? या फिर ये पॉलिटिक्स एजेंडा था पीछे से कुछ? देखो, लोगों ने कोई भी जांच नहीं की, कुछ भी पता नहीं किया। जो बाकी लोग थे वो चुप रहे, जो भी प्रदर्शन कर रहे थे वो लगातार करते रहे, जब तक ये बिल ख़त्म नहीं किए गए तब तक। तो क्या पता लगता है इससे कि हमारे समाज में जो भी चीज़ें हो रही हैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, या फिर उसके लिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी भी गवर्नमेंट कोई बिल लेके आए जो कि किसी एक इंसान को हानि पहुंचा रही हो, दूसरे को लाभ पहुंचा रही हो। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि एक इंसान को लाभ पहुंचा रही हो, दूसरे को लाभ ना पहुंचा रही हो। जब तक ये धरना प्रदर्शन चले, जब तक ये बीजेपी ने दोनों बिल को मतलब ख़त्म नहीं कर दिया, कि बाकी स्टेट में अनपढ़ लोग हैं या फिर बेवकूफ़ हैं या फिर वो ना समझ हैं। देखो, सब समझदार हैं, सारे इन्फ्लुएंस्ड हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि जो लोग अपने प्रॉफिट के लिए लड़ते हैं कहीं ना कहीं, उन्हें कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट होगा ही ना, वो अपने लिए चीज़ें मनवा ही लेंगे ना। तो यही हुआ है यहाँ भी, और हमेशा यही होता है कि जो जागरूक है या फिर जो सबसे आगे खड़ा है वही कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेता है, उसके जो पीछे खड़े हैं उनके पीछे कुछ नहीं बचता है। एक तरफ अभिनव जैसे बाबा बन जाते हैं, जो 13-14 साल की उम्र में वो ज्ञान की धारावाहिक चीज़ें चलाने लगते हैं, जिन्हें लगता है कि वो इस दुनिया को चलाएंगे। उनके एटीट्यूड से लेके, उनके माँ बाप का सपोर्ट से लेके, सारे समाज का सपोर्ट लेके, जैसे कि वो एक्चुअली अपने ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार लेके बैठा है, जिससे कि वो पूरी दुनिया को अब इससे मुक्त कर देगा, समाज को इस परेशानी से, और जो भी इंडिया के अंदर प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉल्व कर देगा। कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर भी उससे मिलने जा रहे हैं। क्या ये किस तरह की ये किस तरह की चीज़ें हो रही हैं वो आप खुद ही समझ सकते हो, किस मेंटल ट्रॉमा तक लोग जा चुके हैं एक्चुअली। एक तरफ वो शिवम है बिहार का, जिसने अपने इस 14-15 ईयर की एज में एक शतक जड़ा और अपने आप को दिखा दिया कि उस IPL मैच में कि वो क्या है। और एक तरफ इस तरह के लोग हैं, एक वो इन्फ्लुएंस जो देश को रिप्रेजेंट करेगा, एक वो इन्फ्लुएंस जो वाकई में देश को इन्फ्लुएंस कर रहा है। और इन्फ्लुएंस कौन सा चाहिए वो हम सब जानते हैं। आजकल 13-14 साल के बच्चे जो तिलक लगा के, माला डाल के और बाबा को ढोंग करते हैं, स्पिरिचुअलिटी इस लिमिट पे पहुंच गई है कि जब उन्हें स्कूल जाने का टाइम है तब वो मंदिर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये देश के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी कल या परसों एक ट्रेंड चलाया गया था जिसमें लिखा गया था कि जो MSCA जो हमारा प्रोजेक्ट है, जिसमें कि कावेरी इंजन बनाया जा रहा है, जेट इंजन बनाया जा रहा है, उस कावेरी जेट इंजन को बनाने के लिए फ़ंड करे गवर्नमेंट। इसे ट्रेंड कराया गया। अभी गवर्नमेंट फ़ंड कर भी देगी तो क्या ये ज़रूरी है कि अगर गवर्नमेंट फ़ंड करती भी है तो क्या एक्चुअली ये बन के रेडी हो जाएगा? क्या हमारे देश के अंदर वो जो रॉकेट साइंस और इस तरह की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च कर रही है गवर्नमेंट? देखिए, गवर्नमेंट को हम मोटिवेट तो कर देते हैं इस तरह की चीज़ें बोल के कि हमें ट्रेंड करा दिया। ट्रेंड कराने के बाद जिस तरह की इसमें टेक्नोलॉजी है वो कहाँ से लाओगे? उसके लिए जो लोग हैं वो कहाँ से आएंगे? मोटिवेट करने का मतलब ये नहीं होता कि साइंटिफिक चीज़ों को, किसी चीज़ को ऐसे इन्वेंट कर सको या फिर बना सको, क्योंकि उसमें जो चीज़ें चाहिए हैं वो एक्चुअली हम ऐसे नहीं बना सकते हैं, जिसमें बहुत टाइम लगेगा। 13-14 साल लगेंगे लगभग रिसर्च करने के बाद, उस पर लगातार चीज़ें चलेंगी। और हम तो बना रहे हैं बाबा, हम तो बना रहे हैं वो स्पिरिचुअल लोग जो कि ज्ञान वेद पढ़ के आएंगे। अभी हाल ही में हमारे देश की जो GDP थी वो जापान को क्रॉस कर चुकी है, जिसे कि सेलिब्रेट किया गया हमारे जो नीति आयोग द्वारा।
ठीक है, चलो अच्छी बात है, इसे सेलिब्रेट किया गया, बट क्या ये सच में सेलिब्रेट करने लायक चीज़ है? जो हमारे देश के लोगों की जो इनकम है, जिस तरह से लोगों का जिस तरह से हमारे देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड किया जाए इस इकोनॉमी की, जो हमारी जीडीपी है, तो क्या इनकम निकल के आती है? क्या हमारे देश के लोगों की इनकम है? हम किस जगह पे खड़े हुए हैं वो आप देख लो इस स्क्रीन पे। अगर जीडीपी बढ़ती भी है तो इनकम भी उन्हीं की बढ़ेगी, जैसे कि अडानी, अंबानी, बाकी जो बड़े टाटा, बिरला, जो बड़े इन्फ्लुएंस जो इस देश के अंदर इंडस्ट्रियल लोग हैं, जो बहुत बड़ी इकोनॉमी को शेयर करते हैं, जिनके पास सारी जैसे कि पोर्ट हो गए, माइंस हो गई, हमारे जो एयरपोर्ट हो गए, इस तरह की चीज़ें जो होल्ड करते हैं, उन लोगों के पास रियल इकोनॉमी आएगी, रियल जीडीपी में ग्रोथ होगी। हमारी इकोनॉमी में नहीं होगी, आम इंसान के जीडीपी में कोई ग्रोथ नहीं होने वाली। आजकल एक नई चीज़ आई है जो कि फेक आइडेंटिटी, फेक चीज़ें करके दिखाना और उसके बाद में अपने आप को वही समझना जो कि वो रियल में नहीं है। उसे लगता तो है कि वो एक कार होल्ड करता है, लेकिन वो कार पे लोन लेके बैठा है। उसे लगता तो है वो एक आईफोन होल्ड करता है, वो एक आईफोन रखने वाला इंसान है, बट वो आईफोन पे लोन लेके रखा है। कितने ही लोग हैं जो कि आईफोन के जो नेक्स्ट वर्जन के आने का इंतज़ार करते हैं कि अभी आईफोन ने ये वर्जन लॉन्च किया तो अब की बार ये वाला वर्जन लॉन्च करेगा। उससे पहले ही वो पैसे को कहीं ना कहीं से इस तरह से जुटा के रखते हैं कि अगला वर्जन आएगा तो मैं सबसे पहले लूँगा। अब ये इन्फ्लुएंसर्स और बाकी जो वैसे लोग हैं वो अपने आप को इतना शो ऑफ करना चाहते हैं कि जो रियलिटी में नहीं है। रियलिटी में लोगों को कुछ और लगता है, उन्हें देखते हैं जो, अब मान लीजिए कोई इन्फ्लुएंसर है, वो इस तरह की चीज़ें फेक आइडेंटिटी दिखाता है, वो आपको रिच बताता है, उसके पास एक कार है जो कि 1-2 करोड़ की है, उसने शायद थोड़ी बहुत इनकम करता है जनरेट, जो कि सोशल मीडिया से उसने अपनी आइडेंटिटी बना रखी है अच्छी खासी, बट वो होल्ड तो करता है। फिर वो हो सकता है क्या वो, या फिर वो लीज पे लेके आया है, क्या उस लोन पे ली है, क्या पता उसके क्या आइडेंटिटी है, क्या उसको तुम जानते हो पर्सनली नहीं, बट उन्होंने सोशल मीडिया पे देखा और उसे फॉलो करने लगते हैं। कितने लोग हैं जो लोन्स पे चीज़ें लेते हैं और उसके बाद में वो लोन पे चीज़ें चलाते हैं, उसके बाद वो चीज़ें चलती भी नहीं, आगे जाके शायद उनकी गाड़ी खिंच जाए, आगे हो सकता है आईफोन ना चला पाएँ, बट उन्हें दिखाना है, ये शो ऑफ करना है समाज के अंदर कि मैं सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट करता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा रिच हूँ, या फिर मेरी पर्सनैलिटी हटके है सबसे, या फिर मैं अलग दिखना चाहता हूँ सबसे। और एक और चीज़ चल रही है आजकल, एक क्रीप नेचर, जो कि बहुत ही वाहियात और बहुत ही बेशर्म की चीज़ें चल रही हैं। रील्स बनाने वाले लोग, जो एलुमनी की बात करो तो वो बोलते हैं कि हाँ चाहिए, और जब उनसे पूछो कि दहेज तो बोलते नहीं, वो तो नहीं देना है। तो ठीक है, दहेज नहीं देना ये अच्छी बात है, बट एलुमनी लेना अच्छी बात है क्या? बट इन्हें कौन समझाए कि एक्चुअली दोनों में से कोई अच्छी बात नहीं है। जब आप इंडिपेंडेंट हो तो फिर क्यों ही, जो आजकल जितने केस आ रहे हैं एलुमनी, जो क्रिकेटर्स हैं या फिर जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके केस तुमने देखे ही होंगे, जो कि उन लोगों ने इतनी एलुमनी दी है ऑलरेडी, और जो पर्टिकुलर केस भी आए थे, अभी कुछ केस आए थे जिसमें हम लोगों ने देखा था कि पूरे देश के अंदर चर्चा रही उनकी। तो इस वजह से इतना क्रीप नेचर, इतनी वाहियाती क्यों हो रही है इस देश के अंदर? अब ये फेक आइडेंटिटी और फेक जो जिस तरह से लोगों ने, जो फेक पर्सनैलिटीज़ हैं, जो फेक आइडेंटिटी लेके घूमते हैं, उनसे बच के रहो। और सबसे बड़ी बात है कि जब किसी इंसान को नहीं जानते हो उससे इन्फ्लुएंस्ड मत हो। सबसे पहले उसके बारे में जानो कि एक्चुअली जो इंसान करता क्या है, वो एक्चुअली है भी वो जो दिखा रहा है, या फिर बस उसका दिखावा है या शो ऑफ है। कितने ऐसे एक्टर हैं, कितने ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं, एक्चुअली में जब देखो तो उनके पास कुछ नहीं है। वो एक्चुअली वो जो इन्फ्लुएंस रखते हैं वो समाज में एक लिमिट तक ही जाता है, उसके बाद उसमें कुछ नहीं होता है। तो अपनी रियलिस्टिक लाइफ में जियो, क्योंकि ये सारी फेक चीज़ें ना एक दिन, ये सारी फेक चीज़ें एक दिन ना आपके लिए कोई प्रॉफिटेबल नहीं होंगी। सारी की सारी एक निगेटिव और बेकार एनर्जी देती है, जिससे बच के रहो। और हाँ, कोई पॉलिटिशियन किसी भी चीज़ की बात करे या फिर कभी वोट मांगे या फिर किसी, उससे पूछो, क्वेश्चन करो, उसके बारे में जानो कि वो सच में ऐसी बातें कर रहा है जो कि उसने कभी भी, उसका पीछे का बिहेवियर क्या है, उसके पीछे का एजेंडा क्या है, वो कुछ ना कुछ एजेंडा फेंक रहा होगा। हर पॉलिटिशियन ये वादे करने में तो माहिर है और हर चीज़ का वादा करते हैं, बट एक्चुअली रियलिटी में क्या करते हैं वो देखना बहुत ज़रूरी है। उनसे पूछो कि जो भी तुम करोगे, बता रहे हो, बोल रहे हो, उस पर क्या गारंटी है उसके पीछे कि तुम करोगे जो चीज़। तो अपना वोट, और सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को उस फेक सोशल मीडिया अकाउंट से, उन लोगों से दूर रखो
ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो जिससे कि नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।